हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी कैप्टन। सो यार, सेंट जेवियर्स मुंबई के बारे में ए टू जी इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर इसके अंदर सिर्फ एंट्रेंस ही होता है या हमारा क्लास 12th के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। तो एक्चुअल में आप लोगों को बता दूं, बहुत से कोर्सेज के अंदर ऐसे हैं जिसके लिए आपको एंट्रेंस देना होता है, और बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए एंट्रेंस नहीं भी देना होता। आपके क्लास 12th के मार्क्स के ऊपर जो है आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है। कौन कौन से कोर्सेज है बिल्कुल कायदे से बात करूंगा। यहाँ पे प्लेसमेंट्स कितनी है, फीस कितनी है, सीट्स कितनी है, और एंट्रेंस अगर देना उसका सिलेबस कितना है, क्या है, पैटर्न कैसा है, सारी बात ए टू जी आज मैं आप लोगों से करने वाला हूं। यार देखो, अगर मैं जेवियर्स मुंबई के बारे में बात करूं ना, तो इंडिया के अंदर टॉप मैनेजमेंट कॉलेज आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक आता है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता होता है। आपका IIM इंदौर जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराता है, बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता होता है। बट बच्चों को जेवियर्स के बारे में नहीं पता होता। देखो, मैं पर्सनली शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और IIM इंदौर को रैंक 1 पे रखता हूँ, लेकिन इसके जस्ट बाद रैंक 2 पे अगर मैं किसी कॉलेज को रखता हूँ तो वो है सेंट जेवियर्स मुंबई, क्योंकि यहाँ पे फीस भाई बहुत कम है, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है, कैरिकुलम बहुत अच्छा है, आपका पीयर ग्रुप, यहाँ पे जो क्राउड आता है बहुत अच्छा। और अमेजिंग बात मैं आपको जेवियर्स के बारे में एक बता दूं, यहाँ पे बॉलीवुड की न जाने कितनी सारी मूवीज जो है यहाँ पे जो है वो बनी है। अभी बिल्कुल एकदम टंग पे तो नहीं आ रही, शायद जाने तू या जाने ना जो है वो मूवी, वो भी यहाँ पे आपकी जो है वो शूट हुई है। तो काफ़ी सारी मूवीज यहाँ पे शूट होती रहती है आप लोगों की। सो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो एक मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ जेवियर्स के बारे में, इसकी फेक वेबसाइट्स बन जाती है, लोग इसके फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं। आप लोग आगे जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे, हालांकि अभी कोई फॉर्म आउट नहीं हुआ है, अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, जब भी फॉर्म आउट होगा मैं खुद आऊँगा, आपको बताऊँगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है, हर एक चीज़ मैं आपको कराऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बस एक बात ध्यान रखना, आपको जो भी कार्यक्रम करना है, फॉर्म भरना है, फीस भरनी है, सिर्फ एक ही वेबसाइट है xaviers.edu.in। आपको इसके ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, यही फीस की पेमेंट होगी और कहीं पे भी नहीं जाना। चलो भाई, बिना समय वेस्ट किए आगे और ज़्यादा चलते हैं हम। अब उसके बाद देखो, सबसे मोटी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दैट इज़ जो आपकी कन्फ्यूजन है। यार देखो, यहाँ पे अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो आप यहाँ से बच्चा BA कर सकते हो, आप BAF कर सकते हो, आप BA MCJ कर सकते हो, आप BCom कर सकते हो, आप BSc कर सकते हो, आप BSc इन IT कर सकते हो, BMS कर सकते हो, और आप BMM कर सकते हो। क्या कर सकते हो? BMM कर सकते हो। ये कोर्सेज आप कर सकते हो। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल अपने दिल दिमाग हर जगह पे चिपका लेना, ये जितने भी कोर्सेज आप लोगों के हैं, मतलब कि आप BA BF BA MCJ BCom BSc, इनके लिए एंट्रेंस नहीं है। इन सब के लिए एंट्रेंसेस आप लोगों के नहीं होते हैं। आप लोगों के जो एंट्रेंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही कोर्सेज हैं बच्चे, आपका BSc IT, आपका BMS और आपका BMM। सिर्फ ये 3 ही कोर्सेज के लिए एंट्रेंस होते हैं, बाकी किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस नहीं होते। बाकी आपके क्लास 12th के मार्क्स जो होते हैं उस पर डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है कि सर क्या मेरा यहाँ से, अगर मैं सेंट जेवियर्स मुंबई से अपना BCom करना चाह रहा हूँ, क्या ये एक अच्छा ऑप्शन होगा? मैं आपको पर्सनली बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है सेंट जेवियर्स मुंबई से अपना BCom वाला कोर्स परस्यू करो। क्यों? क्योंकि इसकी क्लासेस इवनिंग क्लासेस लगती है, तो आपको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता। यहाँ से अगर आप मैनेजमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो मेरे भाई, तो सिर्फ BMS की तरफ ही आप लोग आगे बढ़ना। अच्छा कोर्स है ये बहुत अच्छा कोर्स है, आपका प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी निकल जाती है। तो BCom आप यहाँ से मत ऑप्ट कीजिएगा। अगर आपको BCom जेवियर से करनी है तो जेवियर्स कोलकाता बेस्ट है आपका BCom के लिए। जेवियर्स मुंबई बिल्कुल भी अच्छा आप लोगों का ऑप्शन नहीं रहने वाला है। देन उसके बाद आगे चलते हैं यार। देखो, अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आती है कि सर इसके हमारे एडमिशन्स वगैरह कब तक स्टार्ट होंगे। तो यार देखो, इसकी अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ तो इसके रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर संभावना है कि आप लोगों के अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर मैं इसके एग्ज़ाम की बात करता हूँ बच्चे, तो इसका एग्ज़ाम या तो मई के अंदर आप लोगों का जो है वो लास्ट वीक के अंदर हो रहा होगा, ठीक है, या फिर आपका जो है जून के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर इसका एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट किया जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, अभी फाइनल एसएच नहीं है, बट जो ट्रेंड जेवियर्स फॉलो करता है उसके हिसाब से ही देखकर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अपने दिमाग के अंदर आप ये डाल सकते हो, बाकी जब भी फॉर्म्स आउट होंगे मैं खुद आके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है बच्चे। आगे चले।
अब उसके बाद देखो सबसे मोटी चीज़ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसके अंदर बच्चे, आप लोगों की जो फीस है वो एक साल की 30,000 रुपये से लेके 42,000 रुपये तक आती है। अभी मैं एग्जैक्ट फीस आपको भी बता दूंगा, मतलब कि मोटा मोटा अगर आप तीनों साल की देखोगे ना तो भाई साहब 1 लाख रुपए से भी कम के अंदर आपकी जो है आपकी BMS जैसा कोर्स यहाँ पे हो जाता है। अमेजिंग है, अमेजिंग। सीट्स आपकी जो है 120 सीट है यहाँ पे। जितने भी मेरे कैथलिक स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोगों के बहुत अच्छी रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो कैथलिक स्टूडेंट एटलीस्ट जेवियर्स को टारगेट करें भाई, और बाकी स्टूडेंट्स भी जेवियर्स को टारगेट करें, बट कैथलिक का क्योंकि यहाँ पे कोटा लगता है तो आप लोग प्लीज़ इसको टारगेट जरूर कीजिएगा। प्लेसमेंट्स यार एवरेज अगर आप पैकेज देखोगे तो आप लोगों का जो 6 लाख रुपए पर एनम तक का एवरेज पैकेज चला जाता है, और हाईएस्ट आपका 14-15 लाख रुपए भी चला जाता है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। ग्रेजुएशन लेवल के बाद आपको 14-15 लाख रुपए का पैकेज लग रहा है, अमेजिंग है, अमेजिंग। देन उसके बाद यार देखो आपका एडमिशन कैसे होगा। आपको जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, प्लस आपके क्लास 12th दोनों के मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं और आपकी एक रैंक निकलती है। अब मैं इसके अंदर आपको एक बात समझा दूं, जो बच्चे इस फितूर के अंदर होते हैं कि अब क्लास 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, आप खुद देख लो इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस तो लेते ही हैं, वो क्लास 12th के मार्क्स ज़रूर कंसिडर करते हैं। यार देखो क्या इनकी वेटेज है, आपके जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट को ये 60% वेटेज देते हैं, और वहीं आपका जो क्लास 12th है उसको 40% वेटेज भी देते हैं। तो मेरे बच्चे अगर आप क्लास 12th के अंदर 90% अप्रॉक्स जो है आप लोग स्कोर कर रहे हो तो आप एक अच्छे सेफ जोन के अंदर हो। तो इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो लोग आपको ये चीज़ गाइड करते हैं कि अब आप क्लास 12th के अंदर जो है बोर्ड्स के ऊपर ध्यान देना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंसेस पे फोकस करो, उनको ज़रा ये प्रसाद देना, उनको बताना कि देखो मेरे भाई अभी भी बहुत से इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं जो कि क्लास 12th के मार्क्स कंसीडर करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस भ्रम से बाहर आ जाओ, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। सबसे बढ़िया बात इसके अंदर क्या है, अगर आपके पास क्लास 12th के अंदर मैथ्स नहीं है तो भी आप सेंट जेवियर्स मुंबई का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ इसकी होती है क्योंकि सुखदेव के लिए मैथ्स मैंडेटरी है। यहाँ पे सुखदेव के बाद जो हमारे पास नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज सेंट जेवियर्स मुंबई। तो मेरे भाई आप लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक इसके अंदर, इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यार देखो अगर मैं आप लोगों से फीस की बहुत कायदे से बात करता हूँ, बिल्कुल एकदम ब्रेक कर देंगे फीस को ना कि किस ईयर के अंदर कितनी कितनी फीस है। तो देखो आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं बता दूंगा। आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर जो है 41,550 रुपीज़ लगती है। सेकेंड ईयर के अंदर जो है आप लोगों की 27,259 रुपीज़ लगती है। थर्ड ईयर के अंदर जो है आपकी 29,178 रुपीज़ लगती है। मतलब कि भाई आप अप्रॉक्सीमेटली 95,000 रुपये के अंदर 95,000 रुपीज़ के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कर ले जाओगे। और प्लेसमेंट्स मैंने आपको बताया 14 से 15 लाख रुपए। कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डीशो है, यहाँ पे KPMG, यहाँ पे EY है, इतनी बड़ी बढ़िया कंपनी यहाँ पे आ रही है मेरे भाई, क्योंकि क्रीम क्राउड है भाई, क्राउड बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, सीट्स आप लोगों की 120 सीट यहाँ पे जो है प्रॉपर बनी हुई है, ठीक है भाई। और ये प्रॉपर आप बाइफर्केशन भी देख सकते हो। चलें भाई आगे चलें। अब उसके बाद सबसे दिमागदार चीज़ जो बच्चों को लगती है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ जो बच्चों के लिए होती है कि सर इसका एंट्रेंस टेस्ट का जो है सिलेबस क्या है। तो यार देखो सेंट जेवियर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो आप लोगों के सामने है, आप लोगों के इसके 5 जो है सेक्शंस आते हैं। कितने आते हैं? 5 सेक्शंस आते हैं सर। कितने आते हैं भाई? 5 सेक्शंस आप लोगों के आते हैं। एक पहला सेक्शन होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर क्लास 10 तक का मैथ्स आता है। एक सेक्शन होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, और दूसरा सेक्शन होता है आपका DI का। मतलब कि देखो ये पहला सेक्शन हो गया, दूसरा हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा हो गया आपका DI। देखो LR DI जो है, LR इसको लॉजिकल रीजनिंग DI, LR DI जो हम साथ ही रखते हैं क्योंकि ये भाई बंधु वाली चीज़ें होती है सारी। ठीक है, बट इसके अंदर अलग अलग सेक्शन आते हैं। उसके बाद वर्बल एबिलिटी मतलब कि आपका इंग्लिश, ये आपका 4th सेक्शन हो गया, और देन उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस आपका 5th सेक्शन हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब इसके अंदर आपका क्या क्या पूछा जाता है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है, हायर मैथ्स आपकी सेंट जेवियर्स मुंबई नहीं पूछता। आप लोग जो है क्लास 12th का मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो वो चीज़ नहीं पूछता, सिर्फ 5 सेक्शन यही बनते हैं। इनमें से क्या क्या आता है आपका?
नंबर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एसएफ, सर्जन एंड डाइसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, एवरेज एंड एलिगेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, इक्वेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और सिंपलीफिकेशन मतलब कि बोर्ड मास वाले क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें आप लोगों की जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आती है। देन उसके बाद एलआर की अगर मैं बात करता हूँ, एनालॉजी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, डायरेक्शन सेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, रैंकिंग वाले क्वेश्चन, सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, पजल्स, मैट्रिक्स कोडिंग, सलॉग, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, एम्बेडेड फिगर, क्यूब्स एंड डाइसेस। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग की बात होगी। और आपका डीआई जो है वो मैंने एंड के अंदर लगाया हुआ है। डीआई के सेट्स आप लोगों के आते हैं, 5 डीआई आती है और एक मतलब 4 डीआई आती है और एक डीआई के अंदर आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई। देन उसके बाद अगर मैं वर्बल की बात करता हूँ तो देखो भाई, आपका इसके अंदर वोकैबलरी पूछता है, उसके अंदर आपका ग्रामर पूछता है, तो ये ग्रामर के क्वेश्चन कायदे से पूछता है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, आपका पैरा जंबल्स पूछता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आती है। अब ग्रामर जो है वो एक वर्ड के अंदर तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ग्रामर बहुत बड़ी है। आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस, वर्ब, पैसिव वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, कंजंक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग इसके अंदर नहीं आता, ध्यान रखना। क्लोज टेस्ट आपका आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन इसके अंदर नहीं आता, मॉडिफायर्स आता है, पैरलिज्म आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, वोकैबुलरी आप लोगों को आता है। देन उसके बाद अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ तो इसके अंदर आपका स्टैटिक जीके मतलब कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, देन आपका जोग्राफी, देन उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, टॉप अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आती है। प्लस इसके साथ जो आपका आता है लास्ट 6 मंथ का, ध्यान रखना, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स। हालांकि करंट अफेयर्स का कोई सर पैर नहीं होता, वो कहीं से भी पूछ लेता है, बट एक बेस्ट अप्रोच होती है कि हम लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स एटलीस्ट प्रिपेयर करें। तो ये है इसकी प्रॉपर पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद मैं मोटी चीज़ आप लोगों को बताऊं, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके अंदर आपको टोटल 5 सेक्शन देखने को मिलता है। पूरा पेपर जो होता है वो आपका 100 नंबर का होता है, 100 ही क्वेश्चन देखने को मिलता है और 105 मिनट जो है वो हमें इसको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। 100 क्वेश्चन 105 मिनट के अंदर हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। सेक्शंस मैंने आपको बताया, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांट और डीआई, ये 5 जो है आपके सेक्शंस बन के आते हैं। हर एक सेक्शन के अंदर आपके 20-20 क्वेश्चन होते हैं, मतलब इंग्लिश के 20 होंगे, एलआर के 20 होंगे, आपके रीजनिंग के 20 होंगे, आपका जीके के 20 होंगे, डीआई के 20 होंगे, क्वांट के, मतलब ये आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे। देन हर एक सेक्शन जो है 20 नंबर का ही आप लोगों का होता है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है भाई। इस सबसे सबसे बेस्ट पार्ट इस पेपर की क्या है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए आप जो है इसके अंदर दिल खोल के तुक्के भी लगा सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपको जेवियर्स का एंट्रेंस टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्म की फ़ीस की बात करता हूँ, हालांकि ये अभी इस साल की क्लियर तो नहीं हुई है, बट मैं पीछे के हिसाब से आपको बता दूँ तो लगभग आपकी 2500 से लेके आपकी 3000 रुपये तक जो है इसके फॉर्म की फ़ीस आती है। तो जब भी आपका इसका फॉर्म आउट होगा, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा भाई, क्योंकि आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगी, आपको एंट्रेंसेस देना ज़रूर आएगा और यहाँ पे जेवियर्स एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। देन उसके बाद यार आप लोगों की प्रॉपर प्रिपरेशन जो है एडू कैप्टन कराता है। लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 600 बच्चा ऑल ओवर इंडिया जो है हमने उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाया है। तो आप जो है अपनी जेवियर्स की पढ़ाई प्रॉपर कायदे से करना चाहते हो, जिसके अंदर जेवियर्स की मैं अब आपको बात बताऊं तो बहुत से बच्चे लास्ट ईयर हमने सेंट जेवियर्स, मुंबई सेंट जेवियर्स कोलकाता पहुंचाए हैं। हालांकि कोलकाता के लिए एंट्रेंस नहीं होता, बट यहाँ पे जो प्रॉपर गाइडेंस हमारी उनके साथ रही है और मुंबई के अंदर तो प्रॉपर बच्चों ने एंट्रेंसेस फोड़े हैं। तो अगर आप जेवियर्स की प्रॉपर कायदे से तैयारी करना चाहते हो, या फिर CUET, IBMAT, इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, किसी भी एंट्रेंसेस के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर, दैट इज 8766208812, इस नंबर पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। हमसे हमारी डेमो वीडियोस जो है वो ले सकते हो। मैं आपको वादा करता हूँ भाई, बाकी के जो कोर्सेज आप लोग लेते हो उनके अंदर इतनी क्लासेस नहीं होंगी जितनी वीडियोस हम आप लोगों को डेमो कोर्स के अंदर दे देते हैं। तो आप डेमो वीडियोस देखिए और आप जो हमारे बैच का पार्ट बन सकते हो। ऑल इंडिया रैंक 1 CUET के अंदर भी एडू कैप्टन का स्टूडेंट ही रहे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। सेंट जेवियर्स मुंबई के बारे में हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स यहाँ से नहीं करना है, किसके लिए एंट्रेंसेस है, क्या सिलेबस है, क्या प्लेसमेंट है, कितनी सीट है, हर एक एंगल से आपको जेवियर्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ AREEBHUPII।
ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। आपका जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।